The answer to that question is yes. Now I am become death, the destroyer of worlds. तो गाइस, लगभग 3 साल बाद क्रिस्टोफर नोलन का एक नया मूवी आने वाला है जिसका ट्रेलर रिसेंटली ड्रॉप हुआ था और मेरे हिसाब से ये क्रिस्टोफर नोलन का सबसे बड़ा मूवी भी हो सकता है। और अगर विश्वास नहीं होता तो एक बार गूगल में जाके इसकी कास्ट का लिस्ट देख लो, फट जाएगी तुम्हारी। तो बेसिकली आज इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही रीज़न है और वो ये है कि मैं आप लोगों को नोलन की मूवीज़ में हमेशा स्टोरी नॉन लीनियर टाइप की होती है, चाहे वो डंकर्क जैसी हिस्टोरिकल ड्रामा ही क्यों ना हो। सो इसीलिए आज मैं इस मूवी के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स को बताऊंगा जिसे तुम्हें ओपेनहाइमर मूवी एक बार में ही समझ में आ जाएगी और इसे देखने के लिए तुम और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाओगे। सो आप देख रहे हो डॉन ऑडिबल एंड शुरू करते हैं अपना बकवास। तो सबसे पहला फैक्ट है जर्मनी वर्सेस यूएस। अब हम सबको पता है कि ये मूवी अर्ली 1950s पे बेस्ड होगी, यानी वर्ल्ड वॉर 2 के टाइमलाइन पर। तो बेसिकली उस समय पूरी दुनिया में एक रेस लगी हुई थी कि पहला एटॉमिक बॉम्ब कौन बनाएगा और इसमें 2 खिलाड़ी थे, यूएस और जर्मनी। तो जहां ओपेनहाइमर अपनी टीम के साथ यूएस की तरफ से काम कर रहे थे, वही जर्मनी में हाइसेनबर्ग ने ऑलरेडी न्यूक्लियर टेस्ट शुरू कर दिया था। तो बेसिकली यहाँ ओपेनहाइमर वर्सेस हाइसेनबर्ग चल रहा था और जिस भी कंट्री ने पहला एटॉमिक बॉम्ब बना लिया, समझो उसी ने दुनिया जीत लिया। और इस चीज़ को हिटलर बहुत अच्छी तरीके से जानता था और इसे रोकने के लिए अमेरिका को भी इस एटॉमिक बॉम्ब को बनाना पड़ा। तो मूवी में मुझे लगता है कि ज़रूर वो लोग इस एंगल को दिखाने वाले हैं और इस चीज़ को अगर आप और डीपली जानना चाहते हो तो नेट जियो पे अमेरिकन जीनियस नाम का एक सीरीज है जो यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है, आप उसे जाके देख सकते हो। तो फैक्ट नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं जो है द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फिशन। नहीं, मैं साइंस का क्लास नहीं ले रहा हूँ, मतलब ये जानना ज़रूरी है क्योंकि ये नोलन का मूवी है। तो ऐसे नोलन की मूवीज़ में प्रोसेस को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, चाहे इंसेप्शन में ड्रीम में घुसने का कंसेप्ट हो या फिर इंटरस्टेलर मूवी में टाइम डायलेशन या फिर टेनेट मूवी में टाइम इन्वर्जन। तो यहाँ अगर हम इसके बेसिक प्रोसेस को जान ले तो ऑब्वियसली मूवी और भी ईजी हो जाएगी आपके समझने के लिए। तो न्यूक्लियर फिशन एक्चुअली में वो प्रोसेस है जिसके वजह से आज हम ये वाला पिक्चर देखते हैं, यानी द प्रोसेस हाउ अ न्यूक्लियर बॉम्ब वर्क्स। तो एक्चुअली होता ये है, हर एक चीज़ एटम से बनती है, ये हम सब जानते हैं। तो एक ऐसा एलिमेंट है यूरेनियम नाम का जिसका न्यूक्लियस बहुत बड़ा है। तो अगर किसी भी तरीके से बहुत सारे U-235 एलिमेंट को स्प्लिट किया जाए तो उसमें से एक भयंकर चेन रिएक्शन बनता है और उसमें से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है। मतलब जितना ज़्यादा यूरेनियम होगा उतना ही बड़ा चेन रिएक्शन बनेगा और अगर इसे कंट्रोल नहीं किया गया तो ये पूरा का पूरा एक सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकता है, जिसे हम कहते हैं द वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। और ये चीज़ मूवी के एक पॉइंट में ज़रूर एक्सप्लेन किया जाएगा। सो जब एक्सप्लेन करेंगे तो अपने दोस्तों के सामने ये बोल के कूल बन जाना। तो अब तीसरा फैक्ट है द मैनहट्टन प्रोजेक्ट। तो ये प्रोजेक्ट साइंस की फील्ड में आज तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट में से एक है और इसी प्रोजेक्ट के सक्सेस के बाद दुनिया में कोल्ड वॉर भी चालू हो गया था, जहां पूरी दुनिया भर की कंट्रीज न्यूक्लियर वेपन बनाने के रेस में लग गई थी। तो इसमें हुआ यूँ कि जब अमेरिका को पता चला कि जर्मनी एक न्यूक्लियर वेपन बना रहा है तो बिना टाइम वेस्ट किए अमेरिका भी इस खेल में आ गया और इस प्रोजेक्ट में बहुत सारे साइंटिस्ट, जनरल्स और फाइनेंसर का योगदान था। और कहा जाता है कि करीब 400 साइंटिस्ट इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थे और इन सब को लीड कर रहा था ओपेनहाइमर और इस प्रोजेक्ट को फाइनेंस कर रहे थे लुइस स्ट्रॉस, जिसका रोल इस मूवी में रॉबर्ट डॉनी जूनियर प्ले करने वाले हैं और थोड़ा बहुत कैमियो अपने को अल्बर्ट आइंस्टाइन का भी मिल सकता है। तो ओवरऑल ये मूवी इस प्रोजेक्ट के बारे में हमें बहुत कुछ बताने वाली है क्योंकि ट्रेलर देख के लग रहा है कि वो लोग इसी प्रोजेक्ट को यहाँ मूवी में ज़्यादा फोकस देने वाले हैं। तो ओवरऑल ये मूवी इस प्रोजेक्ट के बारे में हमें बहुत कुछ बताने वाली है जिन्हें बता के मैं आपका मजाक खराब नहीं करूँगा। तो अब फाइनल पॉइंट में आते हैं जो है ओपेनहाइमर वॉज मेंटली इनस्टेबल। देखो, सबसे पहले तो मैं इसका लीड एक्टर सिलियन मर्फी को तारीफ करना चाहूँगा क्योंकि मूवी के अनाउंसमेंट में बहुत लोग डिसएग्री कर रहे थे कि किलियन मर्फी को इस रोल में नहीं लेना चाहिए था। वो लोग अगर किसी बड़े एक्टर जैसे रॉबर्ट डॉनी जूनियर को लेते तो अच्छा होता। पर अब मैं उन लोगों को बोलना चाहूँगा कि जाके एक बार ट्रेलर देखो। एक इंसान जो एक गॉड डैम न्यूक्लियर वेपन को बना रहा है तो वो कैसा फील करेगा, उसकी खुद की भी फट चुकी होगी और यही चीज़ ये बंदा एक एक एक्सप्रेशन में पोर्ट्रे करता है। और ये सच में ओपेनहाइमर के साथ हुआ था। वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहते थे और मरते वक्त तक डिप्रेशन में ही रहे और जब से वो मैनहट्टन प्रोजेक्ट में जुड़े थे तब वो ये बात पहले से जानते थे कि वो जो कर रहे हैं उससे किसी का भी अच्छा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। उनकी लाइफ हमेशा एक डायलेमा में घुस चुकी थी कि ये वेपन बना के मैं अपने देश को बचा रहा हूँ या फिर लाखों लोगों का जान खतरे में डाल रहा हूँ। और फाइनली जब 1945 में 2 बॉम्ब्स अमेरिका ने जापान पे गिराए थे, वर्ल्ड वॉर 2 को ख़त्म किया, तो भले ही सभी देशों के गवर्नमेंट खुश थे पर ओपेनहाइमर बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वो इतना ज़्यादा दुखी हो गया था कि वो अपने आप को उसने डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड मान लिया था। Now I am become death, the destroyer of worlds.
तो यही था फाइनली ओपेनहाइमर और उनके प्रोजेक्ट के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसे ही और वीडियोस हम आपके सामने लाते रहें। टिल देन बाय बाय।